सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्वभक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुनानी धाम की जय, श्री परोठा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। कबीर दंडवतम गोविंद गुरु, बंदो अभिगन सोवे। पहले भय प्रणाम तन, नमो जोग। कबीर गुरु को कीजय दंडवतम कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भ्रंग को, यो गुरु कर ले आप समान। निर्विकार निर्भय तू ही, और सकल बेमान। यदि साधु और सकल बेमान, सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब ना, निर्विकार निर्भय। परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से मेरे बच्चों, आपको अपने घर का ज्ञान हुआ। इस काल के लोक की व्यवस्था की जानकारी आपको हुई। आपकी किस्मत, आपका लक अजब गजब है मेरे बच्चों। इस बात को जो भी थोड़ी सी रुचि भगवान में रखता है अवश्य जानता है कि परमात्मा की साधना भक्ति अवश्य करनी चाहिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम ऐसे लोक में रहा करते थे जहां हमें कोई कष्ट नहीं था, किसी चीज का अभाव नहीं था, प्रत्येक सुविधा उपलब्ध थी। और जब से हम इस टटपुंजिया लोक में आए हैं, यहां पर सुख नाम की वस्तु नहीं, और हमारी आत्मा सुख वही चाहती है जो ये पहले छोड़ चुकी है। कुछ दिनों के बाद ही जब इसकी पूंजी समाप्त होगी, जो अपने पिता के घर से लेके आए थे हम, उसी समय हमारे ठोकर लगनी शुरू होगी थी। पहले इस काल भगवान ने आपको ऊपर रखा, ऊपर के लोकों में, क्योंकि पूंजी थी, पुण्य थे। उसके बाद नीचे पटका कि जाओ पल्लेदारी करो और खाओ, जीवो और मरो। कुछ ज्यादा कमाई हो जा तो होटल में आ जाओ स्वर्ग में, यहां खाओ पियो, उसका चार्ज दो, खत्म हो जा, फिर 84 लाख योनियों में ठोक दो। आप देख रहे हो मेरे बच्चों, किसी पंथ में देख लो, किसी धर्म में देख लो, सब जगह श्रद्धालुओं की भीड़ नो खचाखच भरी है। किसी मंदिर पर देख लो, किसी कुंभ के मेले पर देख लो, करोड़ों की संख्या में भटक रहे हैं उस परम पिता के बच्चे। अब हमें तो ज्ञान हो गया, हमारी तो आत्मा रोती है। बताए काल ने किसा जुल्म कर रखा है, बताओ के साधना चला रखी है। ईशान मूल जीवन और ऐसे भांग का बाड़ा जान लाग रहा, और सारे लोग यही मान रहे हैं कि हमारी भक्ति सही है।
जब आप शिक्षित हो, शिक्षा का ये फायदा हुआ अपने को मेरे बच्चों, कि अगर समझना चाहो ना इंसान तो समझ सकता है। विशेषकर हिंदू समाज के लिए तो गोल्डन चांस है, क्योंकि ये अपने शास्त्रों को सही मानते हैं। वैसे तो सभी अब अपने ग्रंथों को सही मानते हैं, मुसलमान भी, ईसाई भी, सिख भी, सारे जैनी भी, लेकिन जैसा तरतीब वाइज ज्ञान हिंदू शास्त्रों में है, विशेषकर गीता जी में, और वेदों का ज्ञान पे लंबा चौड़ा विस्तृत है, उसमें भी वो छुपी नहीं है वस्तु, साफ है, पर उसको देख नहीं सके, पहचान नहीं सके, जान नहीं सके। तो अपने जो ग्रंथ है हमारी, इनका मतलब क्या होता है? ये सिलेबस की बुक है, ये टेक्स्ट बुक है हमारी। अब जितने भी साधक हैं विशेष हिंदू धर्म के, तो हम देख ही रहे हैं, इन पुस्तकों को बहुत अच्छा मानते हैं, गीता, वेद को, पुराणों को, उपनिषद को, लेकिन साधना इसके अनुसार नहीं कर रहे। त्रुटि ये है। फिर सिलेबस की बुक का फायदा क्या? जो बच्चा सिलेबस से आउट पढ़ेगा तो कैसे पास होगा वो? तो सिर पटक लो। इनको ये पढ़ते हैं पर करते विपरीत है। जैसे अगर गीता जी में देखें हम, चौथे अध्याय के 25वें श्लोक से शुरू हो जाता है। अभी कोई तो भक्ति ऐसे करता है, कोई तो स्वाध्याय करता है, गीता का पाठ कर लिया या कोई और ग्रंथ वाणी पढ़ ली, गायत्री मंत्र कर लिया, जिसको गायत्री मंत्र कहते हैं। ये जरूर अध्याय 36 का मंत्र 3, उसका आगे ओम लाग है। कोई योगा करते हैं, कोई तप करते हैं, कोई केवल श्वास वो श्वास पर ध्यान रखते हैं, कोई समाधि लगाता है, कोई घोर तप करते हैं, और सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। क्योंकि पाप नष्ट होंगे तभी तो भगवान मिलेगा, तभी तो हम निर्मल होंगे और साथ में भक्ति कमाई होगी। ये बता करके चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में फिर कहा है कि इस प्रकार की, यानी जो सत साधना, धार्मिक अनुष्ठानों की यथार्थ जानकारी ब्रह्मणे मुखे, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उतरित वाणी के अंदर विस्तार से बताई है। और उनको जानने के बाद फिर तुम पापों से बिल्कुल मुक्ति प्राप्त कर लेगा, और पाप मुक्त हुए तो मोक्ष मिल गया। तो उसका तात्पर्य है कि परमात्मा ने, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, जो स्वयं अपने मुख कमल से बोल कर जो ज्ञान दिया है, उसमें वो सही जानकारी है, वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। फिर चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में ये कहा है कि अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी वैसे ही देखा देखी प्रेरित होकर कहीं धर्मशाला बना दी, कहीं पर भंडारे लगा दिए, कि तक कंबल बांट दिए, गौशाला बनवा दी, प्याऊ खुलवा दी, वो तो अच्छी बात है, लेकिन पहले ज्ञान समझो। सबसे पहले ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, पहले ज्ञान समझो। फिर उसके लिए बता चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझो, उनको दंडवत प्रणाम करो, नम्रतापूर्वक प्रसन्न करो। वह तत्वदर्शी संत फिर आपको वो मार्ग बताएंगे। फिर वहां पता चलेगा, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे, पूछो वेद पुराण।
अब यहां से स्टार्ट होगी फिर वह साधना शास्त्रों को, फिर गुरु पूरा हो। हमारे शास्त्रों में सारी पहचान बता रखी है भाई, संत की पहचान, पूरे गुरु की पहचान, तत्वदर्शी संत की पहचान 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बता दिया। जो इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग भिन्न भिन्न बता देगा, स वेदविद। वेद का अर्थ ये नहीं है 4 वेद हैं, वो तत्व ज्ञान का जानने वाला है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है, सूक्ष्म भी वेद है, 4 वेद हैं इस प्रकार। तो ये परमात्मा ने 600 साल पहले बच्चों सारा बता रखा था, लेकिन हम उनको एक अशिक्षित दुलाहा मानते रहे, उनकी लिखी बातों पर विश्वास नहीं हो पाया। और आज सारा इतिहास आपके सामने है, 4 वेद बताते हैं, गीता और पुराण बताते हैं कि वो समर्थ परमात्मा कबीर है। और 600 साल पहले जो उन्होंने सृष्टि की रचना की जानकारी दी थी, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूरी सतिथि बताई, उनकी जन्म कुंडली बताई, जन्म पत्री लिख कर जा रहे थे परमात्मा। और आज तक इन संस्कृत के ज्ञाताओं को, आचार्य शंकराचार्यों को, इन कथावाचकों को कख भी पता नहीं। आइए अब देखते हैं पुस्तक मुक्ति बोध से पेज नंबर 144 से सेव सम्मन की कथा। एक समय साहिब कबीर अपने भक्त सम्मन के यहाँ अचानक 2 सेवकों के साथ पहुंच गए। सम्मन के घर कुल 3 प्राणी थे, सम्मन, सम्मन की पत्नी नेकी और सम्मन का पुत्र सेव। भक्त सम्मन इतना गरीब था कि कई बार अन्न भी घर पर नहीं होता था, सारा परिवार भूखा सो जाता था। आज वही दिन था। भक्त सम्मन ने अपने गुरुदेव कबीर साहिब से पूछा कि साहिब, खाने का क्या विचार है, क्या आप खाना खाओगे? कबीर साहिब ने कहा कि भाई, भूख लगी है, भोजन बनाओ। सम्मन अंदर घर में जाकर अपनी पत्नी नेकी से बोला कि अपने घर में अपने गुरुदेव भगवान आए हैं, जल्दी से भोजन तैयार करो। तब नेकी ने कहा कि घर पर अन्न का एक दाना भी नहीं है। सम्मन ने कहा, पड़ोस वालों से उधार मांग लाओ। नेकी ने कहा कि मैं मांगने गई थी, लेकिन किसी ने भी उधार आटा नहीं दिया। उन्होंने आटा होते हुए भी जानबूझकर नहीं दिया और कह रहे हैं कि आज तुम्हारे घर तुम्हारे गुरुजी आए हैं। तुम कहा करते थे कि हमारे गुरुजी भगवान हैं। आपके गुरुजी भगवान हैं तो तुम्हें मांगने की क्या आवश्यकता पड़ी? ये ही भर देंगे तुम्हारे घर को, आदि आदि कहकर मजाक करने लगे। सम्मन ने कहा, लाओ, आपका चीर गिरवी रखकर 3 सेर आटा ले आता हूँ। नेकी ने कहा, यह चीर फटा हुआ है, इसे कोई गिरवी नहीं रखता। सम्मन सोच में पड़ जाता है और अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए कहता है कि मैं कितना अभागा हूँ। आज घर भगवान आए हैं और मैं उनको भोजन भी नहीं करवा सकता। हे परमात्मा, ऐसे पापी प्राणी को पृथ्वी पर क्यों भेजा? मैं इतना नीच रहा होगा कि पिछले जन्म में कोई पुण्य नहीं किया। पेज नंबर 145। अब सतगुरु को क्या मुंह दिखाऊं? हे मालिक, यह कहकर अंदर कोठे में जाकर फूट फूट कर रोने लगा। तब उसकी पत्नी नेकी कहने लगी कि हिम्मत करो, रो मत, परमात्मा आए हैं, इन्हें ठेस पहुंचेगी, सोचेंगे हमारे आने से तंग आकर रो रहा है। सम्मन चुप हुआ। फिर नेकी ने कहा, आज रात्रि में दोनों पिता और पुत्र जाकर 3 सेर आटा चुरा कर लाना, केवल संतों व भक्तों के लिए। तब लड़का सेव बोला, माँ, गुरुजी कहते हैं कि चोरी करना पाप है। फिर आप भी मुझे शिक्षा दिया करती कि बेटा, कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। जो चोरी करते हैं उनका सर्वनाश होता है। आज आप यह क्या कह रही हो माँ? क्या हम पाप करेंगे माँ? अपना भजन नष्ट हो जाएगा।
माँ, हम 84 लाख योनियों में कष्ट पाएंगे, ऐसा मत कहो माँ, आपको मेरी कसम है। तब नेकी ने कहा, पुत्र तुम ठीक कह रहे हो, चोरी करना पाप है, परंतु पुत्र हम अपने लिए नहीं बल्कि संतों के लिए करेंगे। जिस नगर में निर्वाह किया है इसकी रक्षा के लिए चोरी करेंगे। नेकी ने कहा, बेटा ये नगर के लोग अपने से बहुत चिढ़ते हैं। हमने इनको कहा था कि हमारे गुरुदेव कबीर साहिब पृथ्वी पर आए हुए हैं। इन्होंने एक मृत गऊ तथा उसके बच्चे को जीवित कर दिया था, जिसके टुकड़े सिकंदर लोदी ने करवाए थे। एक लड़के तथा एक लड़की को जीवित कर दिया। सिकंदर लोदी राजा का जलन का रोग समाप्त कर दिया तथा श्री स्वामी रामानंद जी को सिकंदर लोदी ने तलवार से कत्ल कर दिया था और वे भी कबीर साहिब ने जीवित कर दिए थे। इस बात का ये नगर वाले मजाक कर रहे हैं और कहते हैं कि आपके गुरु कबीर तो भगवान हैं, तुम्हारे घर को भी अन्न से भर देंगे, फिर क्यों अन्न के लिए घर घर डोलती फिरती हो। बेटा ये नादान प्राणी है। यदि आज साहिब कबीर इस नगरी का अन्न खाए बिना चले गए तो काल भगवान भी इतना नाराज हो जाएगा कि कहीं इस नगरी को समाप्त न कर दे। हे पुत्र, इस अनर्थ को बचाने के लिए अन्न की चोरी करनी है। हम नहीं खाएंगे, केवल अपने सतगुरु तथा आए भक्तों को प्रसाद बनाकर खिलाएंगे। यह कहकर नेकी की आंखों में आंसू भर आए और कहा, पुत्र नाटियो मत, अर्थात मना नहीं करना। तब अपनी माँ की आंखों के आंसू पोंछता हुआ लड़का सेव कहने लगा, माँ रो मत, आपका पुत्र आपके आदेश का पालन करेगा। माँ आप तो बहुत अच्छी हो न। अर्ध रात्रि के समय यानी आधी रात के समय दोनों पिता और पुत्र चोरी करने के लिए चल दिए। एक सेठ की दुकान की दीवार में छिद्र किया। सम्मन ने कहा कि पुत्र मैं अंदर जाता हूँ, यदि कोई व्यक्ति आए तो धीरे से कह देना, मैं आपको आटा पकड़ा दूंगा और लेकर भाग जाना। तब सेव ने कहा, नहीं पिताजी, मैं अंदर जाऊंगा, यदि मैं पकड़ा भी गया तो बच्चा समझकर माफ कर दिया जाऊंगा। सम्मन ने कहा, पुत्र यदि आपको पकड़कर मार दिया तो मैं और तेरी माँ कैसे जीवित रहेंगे बेटा। सेव प्रार्थना करता हुआ छिद्र द्वार से अंदर दुकान में प्रवेश कर गया। तब सम्मन ने कहा, पुत्र केवल 3 सेर आटा लाना, अधिक नहीं। लड़का सेव लगभग 3 सेर आटा अपनी फटी पुरानी चदर में बांधकर चलने लगा तो अंधेरे में तराजू के पलड़े पर पैर रखा गया। जोरदार आवाज हुई जिससे दुकानदार जाग गया और सेव को चोर चोर करके पकड़ लिया और रस्से से बांध दिया। पेज नंबर 146। इससे पहले सेव ने वह चद्दर में बंधा हुआ आटा उस छिद्र से बाहर फेंक दिया और कहा, पिताजी मुझे सेठ से पकड़ लिया है, आप आटा ले जाओ और सतगुरु व भक्तों को भोजन करवाना, मेरी चिंता मत करना। आटा लेकर सम्मन घर पर गया तो सेव को न पाकर नेकी ने पूछा, लड़का कहाँ है। सम्मन ने कहा, उसे सेठ जी ने पकड़कर थंब से बांध दिया। तब नेकी ने कहा कि आप वापिस जाओ और लड़के सेव का सिर काट लाओ, नहीं तो लड़के को पहचान कर अपने घर पर लाएंगे। फिर सतगुरु को देखकर नगर वाले कहेंगे कि ये हैं जो चोरी करवाते हैं। हो सकता है सतगुरु देव को परेशान करें। हम पापी प्राणी अपने दाता को भोजन के स्थान पर कैद न दिखा दें। यह कहकर माँ अपने बेटे का सिर काटने के लिए अपने पति से कह रही है, वह भी गुरुदेव जी के लिए। सम्मन ने हाथ में कर्द यानी लंबा छुरा लिया तथा दुकान पर जाकर कहा, सेव बेटा एक बार गर्दन बाहर निकाल, कुछ जरूरी बातें करनी है। कल तो हम नहीं मिल पाएंगे, हो सकता है ये आपको मरवा दें। तब सेव उस सेठ से कहता है कि सेठ जी बाहर मेरा बाप खड़ा है, कोई जरूरी बात करना चाहता है, कृपा करके मेरे रस्से को इतना ढीला कर दो कि मेरी गर्दन छिद्र से बाहर निकल जाए। तब सेठ ने उसकी बात को स्वीकार करके रस्सा इतना ढीला कर दिया कि गर्दन आसानी से बाहर निकल गई। तब सेव ने कहा, पिताजी मेरी गर्दन काट दो, यदि आप मेरी गर्दन नहीं काटोगे तो आप मेरे पिता नहीं हो।
मेरे को पहचान कर घर तक सेठ पहुँचेगा, राजा तक इसकी पहुँच है। यह अपने गुरुदेव को मरवा देगा। पिताजी, हम क्या मुख दिखाएंगे। सम्मन ने एकदम कर्द मारी और सिर काट कर घर ले गया। सेठ ने लड़के का कत्ल हुआ देखकर उसके शव को घसीटकर साथ ही एक पजावा यानी ईंटें पकाने का भट्ठा था उस खंडर में डाल गया। जब नेकी ने सम्मन से कहा कि आप वापिस जाओ और लड़के का धड़ भी बाहर मिलेगा, उठा लाओ, तब सम्मन दुकान पर पहुंचा। उस समय तक सेठ ने उस दुकान की दीवार के छिद्र को बंद कर लिया था। सम्मन ने शव की घसीट यानी चीनों को देखते हुए शरीर के पास पहुंचकर उसे उठा लाकर अंदर कोठे में रखकर ऊपर पुराने कपड़े डाल दिए और सिर को अलमारी के ताक यानी एक हिस्से में रखकर खिड़की बंद कर दी। कुछ समय के बाद सूर्य उदय हुआ। नेकी ने स्नान किया, फिर सतगुरु व भक्तों का खाना बनाया। फिर सतगुरु कबीर साहिब जी से भोजन करने की प्रार्थना की। नेकी ने साहिब कबीर व दोनों भक्त यानी कमाल तथा शेख फरीद तीनों के सामने आदर के साथ भोजन परोस दिया। कबीर साहिब ने कहा, इसे 6 दोनों में डालकर आप तीनों भी साथ बैठो, यह प्रेम प्रसाद पाओ। बहुत प्रार्थना करने पर भी कबीर साहिब नहीं माने तो 6 दोनों में प्रसाद परोसा गया। पांचों प्रसाद के लिए बैठ गए। तब कबीर साहिब ने कहा, आओ सेऊ जीम लो, यह प्रसाद प्रेम, शीश कटत है चोरों के, साधों के नित्य शेम। कबीर साहिब ने कहा कि सेऊ आओ भोजन पाओ, सिर तो चोरों के कटते हैं, संतों के नहीं, उनको तो क्षमा होती है। कबीर साहिब ने इतना कहा था कि उसी समय सेऊ के धड़ पर शीश लग गया। कटे हुए का कोई निशान भी नहीं गर्दन पर था तथा पंगत यानी पंक्ति में बैठकर भोजन करने लगा। पेज नंबर 147। गरीब सेऊ धड़ पर शीश चढ़ा, बैठा पंगत माही, नहीं गरेरा गर्दन पर, ओ सेऊ अकनाही। सम्मन तथा नेकी ने देखा कि गर्दन पर कोई चिन्ह भी नहीं है। लड़का जीवित कैसे हुआ? शंका हुई कि यह वही सेऊ है या कोई और। अंदर जाकर देखा तो वहां शव तथा शीश नहीं था, केवल रक्त के छींटे लगे थे, जो इस पापी मन के संशय को समाप्त करने के लिए प्रमाण बकाया था। ऐसी ऐसी बहुत लीलाएं साहिब कबीर ने की हैं, जिनसे यह सब सिद्ध है कि ये ही पूर्ण परमात्मा है। श्याम वेद संख्या नंबर 822 तथा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में कहा है कि कबीर देव अपने विधिवत साधक साथी की आयु बढ़ा देता है। सम्मन का 9 शेर खान के रूप में जन्म। अचला के अंक की वाणी नंबर 191 से 195 में। सम्मन का तीसरा जन्म अब्राहिम सुल्तान अधम के रूप में हुआ। अचला के अंक की वाणी नंबर 196 से 208 में है। पेज नंबर 148। पवित्र कबीर सागर के अध्याय सुल्तान बोध का सारांश। कबीर सागर में 16वां अध्याय सुल्तान बोध पृष्ठ 37 पर है। सुल्तान फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है राजा। एक अब्राहिम अधम नाम का राजा था, उसको इब्राहिम अदम सुल्तान कहा जाता था। उसके राज्य के व्यक्ति उसको सुल्तान कहा करते थे, उनका पूरा नाम नहीं लेते थे। जैसे उपायुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर, कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी आपस में एक दूसरे को कोई कार्य करने को कहते हैं तो कहते हैं कि साहिब ने कहा है। वे बार बार उपायुक्त साहब या डीसी साहब नहीं कहते। उनके लिए साहब शब्द से स्पष्ट हो जाता है किसका आदेश है। इसी प्रकार अब्राहिम अदम सुल्तान को सुल्तान शब्द से जाना जाने लगा था। पूर्व जन्म के भक्त ही राजपद, अधिकारी पद तथा धनपति बनते हैं। यह जीव जब से सत्य पुरुष से बिछुड़कर काल बरम के जाल में फंसा है, उसके कुछ समय उपरांत इसको उस सुख की खोज है जो यह सतलोक में छोड़कर आया है। जैसे गाय या भैंस के बच्चे को उसकी माता के सतनों का दूध पी रहे को हटाकर व्यक्ति अपने हाथ की उंगलियों को उसके मुख में डाल देता है,
वह बच्चा माता का थन समझकर थनों को छोड़कर कुछ देर उंगलियों को चूसता है। दूध वाला स्वाद न आने के कारण कुछ देर में छोड़ देता है। फिर कभी रस्से के सिर को, कभी माता के कान को मुख में लेकर चूसता है, परंतु दूध वाला स्वाद तो दूध से ही मिलता है। यही दशा उन सब प्राणियों की है जो काल जाल में 21 ब्रह्मांडों में रह रहे हैं, उस सतलोक को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु सत्य साधना न मिलने के कारण जन्म मरण के चक्र में रह जाते हैं। परमेश्वर कबीर जी स्वयं सत्पुरुष हैं। सत्य ज्ञान, सत्य भक्ति परमेश्वर स्वयं ही प्रकट होकर बताते हैं। सत्य पुरुष कबीर जी प्रत्येक युग में भिन्न नामों से प्रकट होते हैं। सत्य युग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता युग में मुनिंदर नाम से, द्वापर युग में करुणामय नाम से, कलयुग में कबीर नाम से संसार में प्रकट होकर यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान तथा सत्य साधना मंत्रों का ज्ञान कराते हैं। कुछ भक्त परमेश्वर के ज्ञान को सुन समझकर सत्य साधना करने लगते हैं, परंतु अज्ञानी संत तथा गुरु उनको भ्रमित कर सत्य साधना छुड़ाकर काल साधना पर पुण्य दृढ़ कर देते हैं। पेज नंबर 149। संत गरीबदास जी ने बताया है कि मुझे परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि अनंत कोटि बाजी तहाँ रचे सकल ब्रह्मांड, गरीबदास मैं क्या करूं काल करे जीव खंड। भावार्थ, परमात्मा कबीर जी ने बताया है कि गरीबदास मैं इतना समर्थ हूँ कि अनंत जीवों की रचना तथा सब ब्रह्मांडों की रचना मैंने की है। बोले जीव मुझे ठीक से न पहचान कर मुझे छोड़कर मेरे नाम को खंड करके काल के जाल में फंस जाते हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। फिर कहा है, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गैल गैल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास खोजत फिरूं अपने हीरे मोती लाल। भावार्थ, परमात्मा कबीर जी ने बताया है कि यदि कोई जीव किसी युग में मेरी दीक्षा ले लेता है, यदि वह पार नहीं हो पाता है तो उसको किसी मानुष जन्म में ज्ञान सुनाकर शरण में लूंगा, उसके साथ साथ रहूंगा। मेरी कोशिश रहती है कि किसी प्रकार यह काल जाल से छूटकर सुख सागर सतलोक में जाकर सुखी हो जाए। मेरा प्रयत्न तब तक रहता है जब तक धरती और आकाश नष्ट नहीं होते, यानी प्रलय नहीं होती। इसी प्रक्रिया के चलते अब्राहिम अदम सुल्तान की आत्मा पूर्व के कई जन्मों से परमेश्वर कबीर जी की शरण में रही थी, फिर काल ने खंड कर दिया। इसके पूर्व के कुछ जन्मों का विवरण इस प्रकार है जो पुराने कबीर सागर में है। वर्तमान वाले कबीर सागर से वह विवरण अज्ञानवश निकाल दिया गया है। कारण यह रहा कि काल प्रेरणा से 12 पंथों के कबीर पंथी समझ नहीं सके, इसलिए उसको व्यर्थ जानकर ग्रंथ से निकाल दिया। सम्मन वाली आत्मा ही सुल्तान इब्राहिम था। जिस समय परमेश्वर कबीर जी काशी में प्रकट थे, उस समय दिल्ली के निवासी सम्मन मनियार उसकी पत्नी ने की तथा पुत्र शिव यानी सेव ने परमेश्वर से दीक्षा ली थी। आर्थिक स्थिति कमजोर थी, परमात्मा के उपदेश का दृढ़ता से पालन करते थे। परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास था। दोनों पति पत्नी स्त्रियों को चूड़ियां पहनाने का कार्य घर घर जाकर करते थे। साथ में अपने गुरुदेव कबीर जी की महिमा भी किया करते थे। बताया करते थे कि हमारे सतगुरुदेव जी ने राजा सिकंदर लोधी का असाध्य रोग आशीर्वाद मात्र से ठीक कर दिया। बादशाह सिकंदर ने स्वामी रामानंद जी की गर्दन काट दी थी। उसको सतगुरु कबीर जी ने धड़ पर गर्दन जोड़कर जीवित कर दिया। एक कमाल नाम का लड़का मर गया था। उसके कबीले वालों ने अंतिम संस्कार रूप में दरिया में परवाह कर दिया था। शेख तकी जो राजा सिकंदर जी का धर्म गुरु है, उसको विश्वास नहीं था कि रामानंद जी की गर्दन काटने के पश्चात भी कबीर जी ने जीवित कर दिया। वह राजा से कहता था कि कबीर जंत्र मंत्र जानता है और कुछ नहीं है, मुर्दे कभी जिंदा होते हैं, मेरे सामने कोई मुर्दा जिंदा करे तो मानो। राजा सिकंदर को कबीर जी पर पूरा विश्वास था, क्योंकि वह तो रोग से महादुखी था तथा रामानंद स्वामी जी को अपने हाथों से कत्ल किया था। उसके सामने कबीर जी ने जीवित किया था। उस दिन शेख तकी भी दरिया पर उपस्थित था।
पेज नंबर 150। मुर्दे को देखकर कहा कि यदि मेरे सामने इस मुर्दे को जीवित कर दे तो मैं कबीर को अल्लाह का नबी मान लूँगा। कबीर जी ने कहा कि हे शेख जी, आप भी बड़े पहुँचे हुए पीर हो, आप कोशिश करो, बाद में कहोगे कि मैं भी कर देता। उपस्थित सर्व मंत्रियों और बादशाह ने भी यही कहा कि आप कौन से छोटी हस्ती हो, कर दो काम। शेख तकी ने शर्म के मारे जंत्र मंत्र किए परंतु व्यर्थ। कहा कि मुर्दे जिंदा नहीं हुआ करते। कबीर तो चाहता था कि मुर्दा बहकर दूर चला जाए और इज्जत रह जाए। वह चला गया मुर्दा। कबीर जी ने अपने हाथ का संकेत किया और कहा, मुर्दा वापिस आओ। इंजन वाली नौका के समान बालक का शव वापिस आ गया। कबीर जी ने कहा, हे जीवात्मा, जहाँ भी है कबीर हुक्म से शव में प्रवेश कर और बाहर आओ। इसी समय वह 12 वर्षीय बालक जीवित होकर दरिया से बाहर आ गया। उपस्थित दर्शकों ने कहा, कबीर जी कमाल कर दिया। बालक का नाम कमाल रख दिया। परमात्मा कबीर जी ने उस कमाल बालक को अपने घर बच्चे की तरह पाला। शेख तकी शर्म से पानी पानी हो गया परंतु माना नहीं। कहने लगा कि बालक को सदमा हुआ था, गलती से मृत मानकर जल परवाह कर दिया था। जब जानूं मेरी बेटी कई दिनों से कब्र में दबा रखी है, वह मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है, उसको कबीर जीवित कर दे। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि 2 दिन बाद तेरी बेटी को जीवित कर दूंगा। आसपास के गांव तथा दिल्ली में मुनादी करा दो कि अब आकर देखी। ऐसा ही किया गया। कब्र तोड़ दी गई। कबीर साहिब जी ने कहा, शेख जी प्रयत्न करो, कहीं बाद में कहे कि लड़की सदमे में थी। उपस्थित जनता ने कहा कि कबीर जी, यदि शेख में शक्ति होती तो अपनी बेटी को कैसे मरने देता, आप कोशिश करो। कबीर जी ने कहा कि हे शेख तकी की बेटी, जीवित हो जा। लड़की जीवित नहीं हुई। ऐसा 2 बार कहा, लड़की जीवित नहीं हुई। शेख तकी को अपनी बेटी के जीवित न होने का दुख नहीं, कबीर जी की हार की खुशी मनाने लगा और ताली बजाते हुए नाचने लगा। कबीर जी ने कहा, हे जीवात्मा, जहाँ भी हो कबीर हुक्म से अपने शरीर में प्रवेश कर और कब्र से बाहर आओ। कहने की देरी थी। उसी समय 12 वर्षीय कन्या के शरीर में हलचल हुई और लड़की उठकर बाहर आई और कबीर जी को दंडवत प्रणाम किया। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे शेख तकी की बेटी, अपने पिता के साथ घर जाओ। शेख तकी ने भी बेटी का हाथ पकड़ा और घर चलने को कहा। कन्या का नाम कमाली रखा क्योंकि उपस्थित जनता ने कहा कमाल है, इसलिए कमाली नाम रखा। कमाली ने कहा कि शेख तकी की ओर से तो मैं यमराज के पास जा चुकी थी, अब तो मैं अल्लाह अकबर की बेटी हूँ। यह कबीर स्वयं अल्लाह है। इस प्रकार लड़की ने कबीर परमेश्वर की आशीर्वाद से 1.5 घंटे तक प्रवचन किए। अपने पूर्व के जन्मों की जानकारी दी कि एक बार मैं राबिया थी। उस समय 12 वर्ष की आयु में कबीर जी मिले थे। मैंने 4 वर्ष की इनकी बताई साधना की थी, फिर अपने मुसलमान धर्म वाली साधना करने लगी थी जो व्यर्थ थी। फिर मैं बांसुरी लड़की बनी। मक्के में अपना शरीर भी काट कर अर्पित कर दिया था। अगले जन्म में मैंने वेश्या का जीवन जिया। उस 4 वर्ष की सत्य भक्ति से मुझे 2.5 जन्म मनुष्य के मिले थे। अब मेरा कोई मानव जीवन शेष नहीं था, पशु की योनि में जाना था। उसी समय परमेश्वर कबीर जी धर्मराज के पास गए और मुझे छुड़ा कर लाए और शरीर में प्रवेश कर दिया। इनकी कृपा से मुझे मानव जीवन मिला है। अब मैं अपने वास्तविक पिता अल्लाह कबीर जी के साथ रहूंगी। कबीर जी ने कमाली को बेटी की तरह पाला और अपने घर पर रखा। उपस्थित लाखों की संख्या में दर्शकों ने परमेश्वर कबीर जी से दीक्षा ली। सबको प्रथम 5 मंत्र का उपदेश दिया। इस प्रकार कबीर जी के उस समय 64 लाख शिष्य हो गए थे। वे चमत्कार देखकर ही शरण में आए थे। दिल्ली नगर की स्त्रियां उनसे ये अनोखी बातें सुनकर बाद में चर्चा करती थी कि क्या ये बातें संभव हो सकती हैं। कुछ तो कहती थी कि हमारे घर वाला भी उस समय वहीं उपस्थित था जब शेख की लड़की कब्र से निकालकर जीवित की गई थी।
परंतु मेरा पति इस बात से नाराज हुआ कि कबीर क्यों ले गया लड़की को, जिसकी बेटी थी उसको सौंप देनी थी। भावार्थ है कि कुल मिलाकर वे स्त्रियां अंदर से मजाक रूप में मानती थी, परंतु उनके सम्मुख चुप रह जाती थी। सत साहेब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा आध्यात्मिक ज्ञान को जनता तक पहुंचाना है, जिससे हर इंसान को जीने की राह मिल सके। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।